हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं साइज 6.1। ठीक है, और इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डाल दिया था, उसे जरूर देखना। अगर तुम्हें आता भी है तब भी उस वीडियो को देखना, स्पीड इंक्रीज कर दो। किसी भी वीडियो को पूरा देखा करो, चाहे स्पीड इंक्रीज करके हो। और इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एक्सरसाइज का हो या चैप्टर का हो। उसको करने के बाद आप पूरा चैप्टर खुद से कर सकते हो, पूरा चैप्टर खुद से कर सकते हो, पूरी एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो। ठीक है, और पहले एक बार खुद से ट्राई किया करो, नहीं हो पाए तो हमें बताया करो। ठीक है, तब इस वीडियो को देखा करो और कमेंट और लाइक करना तो भूलना ही मत। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन फिगर लाइन ए बी, ये ए बी गिवन है और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। हमें दो एंगल का सम गिवन है, कुछ तो होगा ए ओ सी और बी ओ ई का 70 गिवन है। एंगल बी ओ डी ये गिवन है हमें 40। ठीक है, फाइंड करना है बी ओ ई दिस एंगल्स एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो ये खुद से कर ले जाओगे। देखो क्या लिखा है, ए बी इज लाइन, ए बी एक क्या है, लाइन है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, मैंने इस एंगल को इस एंगल के साथ लिख दिया है, और प्लस एंगल सी ओ ई, ये क्या होगा 180। रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से, यानी इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। राइट, अब बात समझो, ये कितना गिवन है, ये 70 गिवन है, तो सी ओ ई ये 70 गिवन है ना, तो इन दोनों सम 70 गिवन है, इसका पर लिख दिया हमने 70 और ये हो गया हमारा 180। तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट इक्वल टू 110। ठीक, पूछा क्या है, रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स पूछा है। तो ये रिफ्लेक्स कैसे आता है, देखो रिफ्लेक्स पता है ना क्या होता है, नहीं बताया तो इंट्रोडक्शन पे जाओ। अगर रिफ्लेक्स नहीं पता तो इंट्रोडक्शन पे जाओ, इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्स बताया हुआ है, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ उसमें बता देते हैं। तो 360 माइनस 110 और दैट इक्वल टू 250। ठीक है, ये 250 आ गया। और हम क्या कर सकते हैं, हमें दूसरा पूछा है बी ओ ई, तो बी ओ, एक बात समझो, ये एंगल बी ओ डी और ये एंगल इक्वल होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी नाउ। ठीक, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल लिखा है जी है। ठीक है, तो यानी ए ओ सी कितना आ गया 40। सिंस, हालांकि इतना सिंस नाउ तुम लोग को अगर एग्जाम में ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू कितना है गिवन है 70। इन दोनों सम कितना गिवन है, हमें इन दोनों सम गिवन है ना 70, तो वही कर रहे हैं। हमें ये 40 पर चल गया है, तो जितना हमें गिवन है सम ये हमें गिवन है। ठीक है, इन दोनों समय से तो ये 40 है, अभी पता चले, तो बी ओ ई 70, तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 माइनस 40 और दैट इक्वल टू 30। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अगर समझ में आ गया तब भी कमेंट कर देना। ठीक है ना, चलो नोट कर लो इसे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है इसमें, लाइन एक्स वाई गिवन है हमें और एम एन गिवन है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। इफ पी ओ वाई 90 डिग्री और ए और बी का रेशियो गिवन है। ठीक है, तो इसे करते हैं, बहुत आसान सवाल है। ये बात ध्यान रखना है, अगर ए हम कलेक्ट कर सकते हैं ए इक्वल टू 2x जो रेशियो गिवन है। ठीक है ना, एंड अगर ए 2x एंड बी इक्वल टू 3x। ठीक, और एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई, पी ओ एक्स कौन सा है, ये पूरा एंगल। ठीक, ये एंगल प्लस पी ओ वाई ये 180 होगा। रीजन लीनियर पेयर। ओके, तो पी ओ एक्स ये 90 गिवन है, यानी एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इक्वल टू 90 डिग्री। और पी ओ एक्स किसके सम के बराबर है, इन दोनों के, यानी अगेन नहीं छोड़ो, लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू एंगल पी ओ एक्स। ए कितना है 2x और बी कितना है 3x। ए कितना है 2x और बी है हमारा 3x और दैट इक्वल टू 90, यानी x ये सब हो जाएगा 5x। जरूरी नहीं कि x से ही निकाला जाए,
इस किसी भी सवाल करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हम ए और बी किसी और तरीके से भी फाइंड कर सकते थे। ये कितना है 5 1 बच्चा कितना 4 और 80 यानी 8 सॉरी 40 ना 18 और यानी ए इक्वल टू कितना होगा, कितना था ए हमारा 2x 2 मल्टीप्लाई 18 और बी इक्वल टू कितना हुआ, ये कितना था 3x 3 मल्टीप्लाई 18 दैट्स इक्वल टू ए इक्वल टू कितना आ गया, ये होगा 36 और बी इक्वल टू कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। ठीक, जरूर नहीं कैसे निकालें, हम ए और बी को इस तरह लिखवा सकते थे कि ए सम ऑफ रेशियो कितना था 3 + 5 3 + 2 + 3 5 सम ऑफ रेशियो, ये क्या है सम ऑफ रेशियो, तो 2/3 जो कि 2 रेशियो इसका था मल्टीप्लाई सर 2/5 और इसे सॉल्व करते तो भी ये आ जाता हमारा 36 और बी अब करते हैं 3/5 यहाँ उसका रेशियो 3 और सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई जितना सम था और इसको हम इस तरह कर सकते हैं। पर अगर नॉर्मली मैं इस तरह करूँगा XY क्योंकि ये तरीका मुझे सही और ईजी लगता है। ठीक, चलो ये हो गया। नाउ हमारे पास ये एंगल आ गया ए और बी, हमें निकालना है सी, तो सी क्या हो सकता है, अगर लीनियर पे से निकालें तो इन दोनों सम होता है 180। या एक बात ध्यान रखना, ये लाइन देखो ये ऐसे गई और ये ऐसे गई, तो भैया ये सॉरी ऐसे नहीं ऐसे और ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये पूरा और इसमें एक लाइन ऐसे खींच दी है और ये 90 बना दिए हैं, तो यानी a + 90 ये पूरा हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, और या तो इसको और इसको हम लीनियर पे से कर सकते हैं, किसी से करें आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हम लीनियर पे से करते हैं m और n, mn इज लाइन, तो b + c = 180 लीनियर पेयर, तो b कितना आ गया था हमारा, b आया 54 + c 180 यानी c कितना हो गया 180 - 54 और माइनस करो कितना आ जाएगा, ये 10 में से 4 सॉरी 6 10 में से 4 गए 6 और 17 7 से 2 126 राइट 126। अगर हम इसको करते वर्टिकली अपोजिट एंगल से उस तरह से यूज़ करते तो बात समझो, c जो होता c नहीं एंगल XON दैट इज इक्वल टू एंगल MOY, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, भाई ये पूरा इसके इक्वल है ना वर्टिकली अपोजिट, यानी C जो है वो A + 90 के बराबर है, लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वही रीजन है। ठीक है, ये XOM जो है वो A और 90 के सम है, A कितना आया था हमारा 36 और 90 ऐड करोगे तो 126, तो चाहे इस तरह से निकालते चाहे इस तरह से निकालते दोनों हमारी बात एक ही होती है, 126 ही आ रहा है, तो जो भी तरीका अच्छा लगे उसे नोट कर लेना। चलो इसे नोट करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है जब देखते हैं इसमें, तो हर सवाल अपने बारे में खुद ही सब कुछ बता देता है, ठीक है ना, कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं, कि PQR एंड PQR और PRS ये दोनों एंगल इक्वल हैं और PQS यानी इस एंगल को इक्वल दिखाना है, बहुत आसान है। ठीक है ना, बात सुनो, ST इज लाइन, ये एक लाइन है। ठीक, तो एंगल SQ नहीं जो इसने नाम दिया वही नाम लेते हैं PQX यानी ये एंगल और ये। ठीक है, इन दोनों एंगल सम कितना होगा 180, इन दोनों एंगल सम कितना होगा 180, तो P प्लस एंगल PQR = 180, रीजन लीनियर पेयर। बहुत आसान सवाल है, तुरंत करते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, और अगेन एंगल PRT प्लस एंगल PRQ यानी इन दोनों एंगल का PRQ एंड PRT इनका सम भी कितना होगा 180 होगा, रीजन लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो ये भी 180 है ये भी 180 है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल PRT प्लस एंगल सॉरी इधर इसको लिखें, मतलब इस जो ये 180 है, तो भाई इस 180 की वैल्यू और इस 180 जो ये 180 की वैल्यू ये है, तो पहले ये देखो, जो जब भी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि अब ये 180 की वैल्यू हमने यहाँ से देखी और इस 180 की वैल्यू ये है और ये यहाँ लिख दी है।
बात समझ में आई। और इस 180 की वैल्यू, क्योंकि 180 की वैल्यू हमने यहाँ से पाई और लिख दी, इसका मतलब यही होता है ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी तो इक्वल होना चाहिए भाई। इन दोनों से 180 है और ये तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए, तो नहीं हमने इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या इक्वल कहा था, पी क्यू आर, तो इसको इधर रहने दो, पी क्यू आर ये रहा पी क्यू आर, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये पहले इसको लिख ले रहा हूँ, अब पी क्यू आर को मैंने ट्रांसपोज किया तो माइनस हो गया पी क्यू आर, बाकी ये ऐसे लिखा हुआ है ये ऊपर वाला, और पी क्यू आर को मैं ट्रांसपोज कर दिया। अब पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है, ठीक दिख रहा होगा, पी आर टी। चलो यहाँ ना लिखिए, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक। तो क्या लिखा है, एंगल पी क्यू एस दैट इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू, पी आर क्यू। बगल में रीज़न लिख देंगे, यहाँ पे रीज़न जो लिखना है यहाँ ऊपर लिख देते हैं, वही रीज़न, ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ लिख देंगे रीज़न। अब दोनों एक चीज़ हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे क्या है एंगल पी आर टी, भाई ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस में ये माइनस में तो कट गया, और पी क्यू एस, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। यहाँ पे रीज़न लिखना है, रीज़न ध्यान रखना क्या रखना है, वो यही लिखना है। ओके चलो नोट कर लो इसे, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान है, बोला है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और ए ओ बी को हमें लाइन प्रूफ करना है। ठीक है, देखो एक बात समझो, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 360। भाई पूरे एंगल का सम कितना होता है 360। रीजन क्या होता है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, पूरे एंगल का सम कितना होता है 360। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं इसकी जगह पे ये ले सकता हूँ, ये जो है इसकी जगह पे मैं लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 360। अगर इसको ऐड करते हैं तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और नाउ y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 360, यानी कि x प्लस वाई यहाँ 2 कॉमनली ट्रांसपोज करेंगे तो 360 अपॉन 2 और दैट इक्वल टू 180। ठीक है, और देखो x प्लस वाई यानी इसी लाइन पे इन दोनों सम, हम अगर x y की जगह डब्ल्यू जेड रखते हैं, डब्ल्यू जेड तब भी यही होता, बस इन दोनों सम 180 आता। तो ये क्या है, x एंड y फॉर्म लीनियर पेयर। देखो ये लीनियर पेयर तो हैं, क्या बनाते हैं x एंड y लीनियर पेयर बनाते हैं, तो और इनका सम कितना है 180 है, तो ए ओ बी जो बोला है ए ओ बी, भाई अगर इन दोनों सम 180 है तो ए ओ बी इज लाइन, ए ओ बी इज लाइन, रीजन सॉरी लाइन, रीजन कन्वर्स, इसे कहते हैं कन्वर्स, कन्वर्स रीजन याद रखना, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ध्यान रखना, रीजन ऑफ लीनियर, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। ओके नोट कर लो, चलो इसे नोट कर लो, करते हैं फिर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टार्ट करने से पहले इसको बताऊँ, किसी भी सवाल करने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है ना, 2 से 3 तरीके तो होते ही हैं, इसको भी सॉल्व करने से 2 से 3 तरीका है, ठीक। पर मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जो एग्जाम में तुम्हें तुरंत ही स्ट्राइक करे दिमाग में, और जो सबसे ईजी हो। तो ईजी कुछ नहीं होता है, तो मैं ये कहूँगा ईजी तो सारे तरीके होते हैं, जो भी तुम यूज़ कर लो, जो तुम्हें आता वही ईजी है, जो तुम्हें नहीं आता वो टफ है। ठीक है, मैं उस तरीके को बताऊँगा जो तुम हर जगह अप्लाई कर सको, हर जगह पे हर सवाल जो ऐसा होगा और एग्जाम में तुरंत स्ट्राइक कर जाए कि हाँ इस तरीके से सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं पहले सवाल। क्या फिगर गिवन है, पी ओ क्यू इज अ लाइन और रे तुम्हें गिवन है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, इस पे पी क्यू परपेंडिकुलर है, ओ एस इज अनदर रे लेइंग ऑन बिटवीन द रे ओ पी पे रह रहा है। ठीक है, प्रूफ करना है हमें ये चीज़, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, बाकी सवाल में क्या लिखा है तुम पढ़ लो। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ कि एंगल जो हैं वो किस पे हैं 90 डिग्री। एंगल पी ओ
POR इज इक्वल टू एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री। बस परपेंडिकुलर का मतलब यही है, क्योंकि OR जो है वो परपेंडिकुलर है PVQ पे, ठीक है ना, कि ये एंगल पूरा और ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री है। तो चलो अब करते हैं, हमें एग्जाम में सवाल का कोई दिख जाए ऐसा जो प्रूफ करने के लिए, जो हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें कैसे करें, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो स्टार्ट ये करो, बहुत आसान तरीका है। तुम देखो हर एक सवाल में इक्वल टू लगाए तो LHS होगा और RHS होगा, सॉरी LHS होगा और RHS होगा, ठीक है। तो देखो बड़ा क्या है, बड़ा हमारा RHS है, बड़ा RHS है ना। RHS में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास RHS में है इसकी वैल्यू, एक है QoS और एक है PoS, QoS और PoS। तो हम इन दोनों की पहले वैल्यू निकालते हैं जो हमें RHS में चाहिए, क्योंकि RHS बड़ा है, हम पहले RHS सॉल्व करेंगे तो अपने आप LHS आ जाएगा, ठीक है। चाहे LHS से RHS जाए, चाहे RHS से LHS जाए, तो ये बड़ा है। जो चीज़ बड़ी होती है ना उसको सॉल्व करना आसान है। जो इक्वेशन बड़ा है, इक्वेशन बड़ा दिख रहा है ना, इसे सॉल्व करना आसान है। बस इसमें दो चीज़ है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम एंगल QoS की वैल्यू निकालनी है तो QoS है कहाँ पे, ये रहा QoS, ठीक है ना, QoS है। तो QoS किसके बराबर होगा, वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा ना। तो एंगल ROQ यानी ये एंगल और प्लस एंगल SOR, इनके सम के बराबर होगा। ये कितना है, ये 90 है और SOR। देखो ऐसी वैल्यू रखो जो यहाँ पर भी आए, LHS में दिख रहा है ना, देखो ROS, अच्छा इसे ROS लिख सकते हैं ना, इसलिए इस फॉर्म में लिखा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, किसकी वैल्यू QoS, चाहे इसे भी ROS लिख सकते हो, ठीक। नाउ अगेन दूसरी वैल्यू हमें क्या चाहिए, PoS। तो PoS की वैल्यू भी ROS के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, PoS की वैल्यू भी ROS के फॉर्म में लाने की वैल्यू करते हैं। तो देखो ROP जो है एंगल ROP, ये किसके बराबर है, PoS यानी ये एंगल PoS प्लस एंगल ROS, एंगल ROS यानी ये एंगल, इन दोनों के सम के बराबर है ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा इन दोनों सम के बराबर है। तो इसमें हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ROP माइनस ROS दैट इक्वल टू एंगल PoS। और ये कितना है, ROP कितना है हमारा, ROP, ठीक। ROP हमारा कितना है, ROP हमारा 90, ये गलत लिखा था मैंने, POQ लिख दिया था, ये POR है, यहाँ पे POQ लिखा था ना, ये गलत दिया था, ये POR है, गलती से PQ लिख दिया था। ये 90 है माइनस PoS, ROS इक्वल टू एंगल PoS माइनस ROS, ठीक है। और फिर इसमें से क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई, राइट। अब RHS लेते हैं, एग्जाम में ये करने का सबसे सही तरीका हमारे पास, RHS हमारा क्या है, ये है, इसे नोट कर लो ताकि मैं इसे रब कर सकूँ, ओके, जल्दी से इसे नोट कर लो। वी डोंट नीड द फिगर, नो वी डोंट नीड द फिगर एंड दिस वाज आल्सो। तो मैं इस पार्ट को हटा दे रहा हूँ और ये इतना नहीं हो जाता है। चलो अब लिखते हैं हम लोग RHS क्या कहता है, RHS हमारा ये है हाफ RHS को मैंने लिख लिया, ठीक। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमने इसकी वैल्यू रखी है ना, इन दोनों की क्या करी, वैल्यू रखी। तो इसकी वैल्यू क्या है, तो हाफ रखो रहो, इसकी वैल्यू क्या थी, ये रहा 90 प्लस एंगल ROS माइनस, और जब भी माइनस होता है ध्यान रखना, जब भी माइनस होता है एक ब्रैकेट लगता है, एक ब्रैकेट लग जाता है, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। और वैल्यू क्या है इसकी 90, इसकी वैल्यू भाई, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाले ना, क्वेश्चन सेकंड, इसकी वैल्यू 90 माइनस एंगल ROS, ठीक है। समझ में आ रहा है, डाउट होगा तो पूछना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद क्या ये बचा, ये इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू रहेगा हाफ, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 90 प्लस एंगल ROS
माइनस 90 प्लस एंगल ROS, ये 90 कैंसिल हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है तो हाफ, और ये ऐड हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 एंगल ROS, और ये 2 कट गया, इक्वल टू क्या आ गया ROS, ताकि इक्वल टू आ गया LHS आ गया, और ये हमें प्रूफ हो गया। मेरे हिसाब से ये सवाल करने का सबसे ईजी तरीका है किसी भी सवाल को करने का, क्योंकि एग्जाम में ये तुरंत स्ट्राइक करता है, एग्जाम में ये तुरंत स्ट्राइक करता है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट। चलो स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फिगर नहीं गिवन, फिगर हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है, इट इज गिवन दैट एंगल, एक एंगल गिवन है, क्या गिवन है XYZ, यानी इधर होगा X, ये होगा Y, और ये रहा Z। कितना है ये 64 है, इसलिए क्या हुआ एक्यूट एंगल होगा। ठीक है ना, बड़ा होता तो ऑब्ट्यूज होता। ठीक, चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है XY इज प्रोड्यूस, XY लिखा हुआ है तो XY को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, 2 पॉइंट P, इसे P तक प्रोड्यूस किए गए। ड्रॉ द फिगर हमने बना दिया। उसके बाद क्या लिखा है, इफ द रे YQ बाइसेक्ट एंगल Z, ये सॉरी ये Z था ना, ZYP, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है YQ, देखो YQ बाइसेक्ट कर रहा है इसको, फाइंड XYQ, हमें ये पूरा फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ फाइंड करना है QYP, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो यानी इस एंगल को भी फाइंड करना है। ठीक है, एक बात समझो, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अगर ये टोटल 100 है ना, जैसे ये पूरे एंगल को जितना भी होगा इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ये कहलाता है बाइसेक्ट। अगर बाइसेक्ट का मतलब नहीं पता, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब नहीं पता, बाइसेक्टर का मतलब नहीं पता, तो कमेंट करके बता देना। इस पे मुश्किल से 5 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट का, और सब समझ में आ जाएगा, और बहुत जरूरी भी है। चलो थोड़ा समझ करते हैं सवाल को। देखो एंगल PYQ, क्योंकि PX इज लाइन है, तो एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ दैट इज इक्वल टू 180। और रीजन पता ही है, तो सबको समझ गया, तो सवाल कर रहे हो क्या रीजन है, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर क्या था, P था। ठीक, अब एक बात समझो, अभी बताया मैंने बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक, तो एंगल PYQ प्लस, यहाँ पे चाहे ऊपर लिख सकते हो कि एंगल PYQ इज इक्वल टू एंगल QYZ, क्यों, क्योंकि YQ इज बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल PYZ। ठीक है ना, ये PYZ लिखा है, ये पहले ऊपर चाहो तो लिख सकते हो तो ना। ठीक है, लिख लिया करो। तो इसके अब ये रखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल PYQ, और ये कितना है, ये है 64 इक्वल टू 180। सम करेंगे तो 2 एंगल PYQ इक्वल टू 180, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, दोनों एक ही चीज़ है तो ऐड हो जाएगा, और इसे हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 64 माइनस करेंगे इसे, तो ये कितना आएगा 6, और ये कितना बच गया 17, यानी ये। ठीक, 2 एंगल PYQ, यानी एंगल PYQ दैट इक्वल टू 116/2, और दैट इक्वल टू 58 PYQ। तो हमें PYQ आ गया। ठीक है, अगर PYQ आ गया तो एंगल QYZ, यानी इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लिखे लिए हुए सब चीज़ें, नहीं लिखे तो वीडियो को बैक करके लिख लेना, यानी QYZ दैट इक्वल टू एंगल PYZ, और दैट इक्वल टू कितना आया 58। अब पूछा क्या है, रिफ्लेक्स पूछा है, किसका, YQP का, वही QYP का है या YQP का है। तो रिफ्लेक्स में जहाँ अभी बता चुका हूँ कैसे करते हैं, 360 से माइनस, तो ये कितना आया था 58, तो 360 से अगर माइनस करते हैं 58 को तो ये कितना आएगा 302। ठीक, दूसरा पूछा है हमसे ये पूरा एंगल, तो वो इसका और इसका सम होगा, इसका और इसका सम होगा, ये पूरा एंगल इन दोनों सम ही तो होगा, और ये कितना आया था, ये आया था 58। तो एंगल QYX दैट इक्वल टू 58 प्लस 64, ऐड करते हैं तो ये 2 और ये आएगा 12। ठीक है ना,
ये तो होगा 10 1 5 6 12, ठीक है। चलो ये नोट हो गया, इस सवाल को भी नोट कर लो और वीडियो में पॉज एंड करते हैं, ठीक है। और कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।